ओके, तो क्या तुम भी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जिससे तुम्हारे जो लुक्स हैं वो इंसेनली अलग लेवल पर बढ़ जाए? ठीक है। एंड या जैसे तुम अचानक ही 6 से डायरेक्ट 9 तक पहुंच जाओ, या अगर एक से कम 2 तक तो बढ़ ही जाओ। ठीक है। तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर मैं आया हूं तुम्हारे पास जिससे तुम अपने लुक्स को तुरंत अपग्रेड कर सकते हो विद इन 2 डेज, और बहुत ही कम खर्चे में। कोई भी तुम्हें मैं ऐसी क्रीम नहीं बताऊंगा, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा जिसको तुम्हें पे करना पड़े, जिससे तुम्हें पैसे खर्च करने पड़े। ठीक है। तो बिना टाइम बकवास किए शुरू करते हैं। फिर पहली चीज, फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है वो है चूजिंग द राइट पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड स्टाइल। अभी देखो, तुम्हें भी पता है एंड मुझे भी पता है, अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम सबसे पहले उनमें वो चीजें देखते हैं जो सबसे ज्यादा दिखती है। जैसे कि उनका कपड़ा, वो क्या पहने हैं, उन्होंने कैसे ड्रेस किया है, उनकी एक एक चीज हम देखते हैं, लेकिन कपड़े सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं। तो ये चीज याद रखना, अगर सामने वाला आपको देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, तो वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करता है। शक्ल, कपड़े, जूते। ठीक है। तो ज्यादा कौन सा पार्ट दिखता है? कपड़े। लुक्स इंप्रूव की जा सकती हैं, लेकिन टाइम लगता है। बॉडी इंप्रूव की जा सकती है, टाइम लगता है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव की जा सकती है, टाइम लगता है। पर कपड़े ऐसे इंप्रूव होते हैं, चुटकी नहीं बजी, सॉरी, पर कपड़े ऐसे इंप्रूव हो सकते हैं। जस्ट नो योर स्टाइल। ठीक है, तुम पर क्या अच्छा लगता है, तुम बस एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, एंड जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहनते जाओ ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि तुम पर अगर लूज फिट अच्छा लगता है, या फिर तुम पर मे बी तुम्हारे पर जो पुराने स्टाइल के कपड़े होते हैं, रेट्रो टाइप के वाइब देते हैं, ओल्ड मनी टाइप के जो अच्छे लगते हैं तुम पे, तो तुम वो ट्राई करो। बट एटलीस्ट नो योर स्टाइल, और अपने फिटिंग के क्लोथ्स पहनो। ठीक है। अगर तुम लूज फिट भी पहन रहे हो तो तुम्हारे फिट क्यों होने चाहिए? मतलब तुम्हें अगर पता नहीं है, तुम्हें बता दूं, जो लूज फिट होते हैं वो एक्चुअल में फिट के ही होते हैं, लेकिन वो डिजाइन ऐसा किया जाता है कि वो लगे कि वो लूज है। ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सो अपना स्टाइल पता करो कि तुम किस में बेटर लग रहे हो, एंड तुम जिसमें भी बेटर लग रहे हो उसको पहनना शुरू करो, एंड यू विल स्टार्ट टू नोटिस सम डिफरेंसेस। कलर ग्रेडिंग समझो। कपड़ों की कलर ग्रेडिंग होती है, मैं एक डिटेल में वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कलर ग्रेडिंग होती है, यानी कौन से कपड़े के साथ कौन सा कलर मैच करेगा, तुम्हारी स्किन टोन पर कौन से ज्यादा कलर हाईलाइट्स होंगे, तुम्हें ऊपर की साइड कौन से ज्यादा अच्छे, मतलब कौन से ज्यादा कलर लाइट कलर में ज्यादा पहनना चाहिए, डार्क कलर में ज्यादा पहनना चाहिए, वो तुम्हारी स्किन टोन के ऊपर होता है। तुम्हारे, अगर तुमने ऊपर ये वाला कलर पहना है तो उसका पेयर कौन कौन से कलर के साथ हो सकता है। अच्छा, इस टेक्सचर में ये कलर हो तो नीचे का जो आएगा कपड़ा, उसका कौन सा टेक्सचर अच्छा लगेगा, या फिर उसका कौन सा टेक्सचर के साथ कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें आती है कपड़ों में। ठीक है। एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड क्विक हैक है अपने लुक्स को, अपने ऑरा को मैक्स करने का, कपड़े चेंज करके। ठीक है। मैं भी अभी वही कर रहा हूँ, ऑफिस से आऊँ कपड़े चेंज कर रहा हूँ। सैडली मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। ठीक है। यूट्यूब माँ बहन हैक कर देगा मेरी। तो या सेकेंड थिंग, हाइड्रेशन। देखो, लाइफ में 80-20 प्रिंसिपल तो तुम्हें पता ही होगा, यानी कि तुम्हारा जो 80% ऑफ द रिजल्ट है वो सिर्फ 20% का, तुम्हारे 20% एफर्ट का रिजल्ट है वो। तुम्हारे 80% रिजल्ट कौन ले, तो तुम्हारे 80% ऑफ द रिजल्ट 20% ऑफ एफर्ट ला रहे हो। तो उन 20% एफर्ट पर तुम्हें फोकस करना चाहिए, जिसमें बेस्ट चीज़ है ना, वो है वाटर। वाटर तुम्हारी स्किन की क्वालिटी इंक्रीज करता है, वाटर तुम्हारे बालों की क्वालिटी इंक्रीज करता है, वाटर तुम्हें ग्लो प्रोवाइड करता है। वाटर, वाटर, वाटर। वाटर तुम्हें हार्ट अटैक से बचाता है, वाटर तुम्हारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। वाटर इज द बेस्ट थिंग। ठीक है। दिन में ट्राई करो कम से कम मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी पियो। फिर तुम्हारी जितनी कैपेसिटी, तुम जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में बेटर है, शॉर्ट टर्म में बेटर है, एंड ओवरऑल बेटर है। सो ट्राई टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, बी हाइड्रेटेड। थर्ड थिंग, ग्रूमिंग। अभी देखो, मैं अगर ऐसा नहीं, ठीक है, मैंने अगर इधर से बाल रखे हैं, एंड मैंने दाढ़ी यहाँ तक लंबी हो, एकदम बाबा की तरह, एंड मेरा चेहरा ही नहीं दिखेगा यार।
मेरी जॉ लाइन ही नहीं दिखेगी अगर मेरे बाल ढंग से फॉर्म ना हो। देखो अभी नहीं है फॉर्म, अजीब लग रहा हूँ, बंदर लग रहा है, ठीक है। तुम भी बंदर लगते हो जब तुम्हारी मुच्छें नहीं कटी होती, तुम्हारी दाढ़ी सही से प्रॉपर ट्रिम्ड नहीं होती, तुम्हारी आईब्रोज यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। जब तुम प्रॉपरली ग्रूम्ड नहीं होते हो ना, तुम्हारे फेशियल फीचर्स कभी भी बाहर आ ही नहीं सकते। तुम्हारा स्किन का टोन तक खराब हो जाता है। तुम पता है, अगर तुम्हारी गंदी सी मूंछ आ रही हो, यानी कि प्रॉपर मूंछ नहीं आती है अभी, जिस किसी किसी को यहाँ बीच में मूंछ नहीं आती, पता है तुमको। फिर आती है तो बहुत ही हल्की मूंछें ऊंचे आती हैं। वो जब मूंछ रखते हैं तो उनका पूरा स्किन का जो कॉम्बिनेशन है, जो कहते हैं ना, पैकेज पूरा बेकार हो जाता है, बिगड़ जाता है, गंदा लगता है, भद्दा लगता है। पर क्योंकि वो अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो मुझ कटवाते नहीं है। कृष्ण जी मर्द नहीं थे क्या? राम जी मर्द नहीं थे तुम्हारे हिसाब से? वो तो मुझसे नहीं रखते थे। उन्होंने तो इतने बड़े बड़े युद्ध जीते, इतने बड़े बड़े काम किए, उनके नाम पर तो मंदिरें बन रहे हैं। तो तुम में ऐसा क्या मर्दानगी का अंश बाकी है जो तुम्हें वो मुच्छों से अपनी प्रूव करना पड़ रहा है? एक बार सोच कर देखो लॉजिकली, इस बात का कोई सेंस है नहीं। अगर कोई चीज तुम पर अच्छी लग रही है तो उसको रखो। अगर तुम्हारी पूरी दाढ़ी आ रही है, मेरी चलो दाढ़ी नहीं आ रही फिर भी मैंने रखा है, पता है क्यों? क्योंकि मैं दाढ़ी निकालता हूँ ना, मेरी डबल चिन दिखती है। मैं अभी वेट लूज कर लूंगा तो मैं दाढ़ी रखना बंद कर दूंगा। अगर तुम्हारी पूरी दाढ़ी आ रही है, तुम रखो, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम पर अच्छी लग रही है। अगर तुम्हारी पूरी दाढ़ी नहीं आ रही है, तुम्हें पता है तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, रिमूव इट। डोंट थिंक ट्वाइस। जितना ज्यादा सोचोगे उतना एनालिसिस पैरालिसिस में फंसते जाओगे, एंड विच इज सीरियसली नॉट गुड थिंग। ठीक है, तो अपनी ग्रूमिंग को सुधारो। जब हम इंसान को देखते हैं ना, तो हम शक्ल से लेकर पैर तक सब कुछ देखते हैं, मैंने अभी भी बताया। सबसे पहले शक्ल आती है, शक्ल में सबसे पहले आते हैं हेयर्स, बालों की स्टाइल, दाढ़ी की स्टाइल। ये पूरी चीज मेक या ब्रेक कर सकते हैं तुम्हारे लुक में। तुमने देखा होगा बहुत सारे अच्छे लोग दिखते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली ग्रूम्ड नहीं होते ना, मजा नहीं आता। मतलब वो ब्यूटीफुल दिखते ही नहीं है, मतलब वो अलग ही दिखते हैं। वही अगर दाढ़ी वाल कटवा के आ जाए ना, क्लासिक लगते हैं। बी अ क्लासिक जेंटलमैन, ठीक है, जिसके साथ लोग रहना चाहें, जिसके साथ लोग मेच्योरिटी फील करें, बी दैट पर्सन। फोर्थ थिंग, स्मेल। कभी भी अच्छा स्मेल करो या ना करो, दैट्स ऑन यू। पर खराब स्मेल मत करो कभी भी नहीं, ठीक है? तुम्हारा इंप्रेशन बहुत नीचे चला जाएगा सडनली, सडननेस। फिर वो ऑर्डर कहीं से भी आ सकती है, तुम्हारे बाजुओं में से आ सकती है, तुम्हारी बॉडी की ऑर्डर हो सकती है, तुम्हारे दांतों से, जो मुंह जब तुम बोलते हो तब। कई बार तुमने देखा होगा कई लोगों के मुंह से स्मेल आती है, या फिर कई लोगों का पाद निकल जाता है पब्लिक में, ठीक है? डोंट बी दैट गाय। अगर किसी को तुम पे क्रश होगा, मान लो कि तुम एक ऐसी, मतलब खाने के लिए बैठे हो कैंटीन में, ठीक है, एंड कोई एक लड़की है जिसको तुम पर क्रश है, ठीक है, जिसको तुम पर क्रश है, एंड वो कई बार तुम्हें छुप छुप के देखती है लेकिन तुम्हें नहीं पता। अभी तुमने भरी महफिल में बात दिया, उसने भी दोस्त को बोल कर रखा कि ये लड़का है ना, वो मुझे पसंद है। सोच कर देखो उस लड़की की, तुम्हारी तो चलो बेइज्जती होगी होगी, उस लड़की की कितनी बेइज्जती होगी, क्योंकि उसने तुम्हें चूज किया। तुम्हें उसने अपना क्रश चूज किया, इसलिए उसकी बेइज्जती हो रही है। तुम्हारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई। एक क्रश को हम लोग कैसे अज्यूम करते हैं? एंजल। और तुम क्या बन गए? पदेड़ू। तुम सोच कर देखो, एक लड़की जिसको तुम पर क्रश है, वो दूर से रोज में दिखती है, लेकिन आज उसने हिम्मत इकट्ठा की, वो तुम्हारे बगल से निकली, ताकि तुम्हारी नजर उसके ऊपर आए। पर वो जब बगल से निकली ना, तुम्हारे तुम्हारे बदन की इतनी विषैली खुशबू थी कि उसकी नाक से आंसू आ गए, ठीक है? तो जो रायता फैलेगा तुम्हारी इज्जत का उसके दोस्तों के बीच में, तो सोच कर देखो, फिर उस ग्रुप की कोई भी लड़की तुमसे कभी भी अट्रैक्टेड फील करेगी? या फिर तुम बात कर रहे हो अपनी क्रश के साथ, एंड टेक्स्ट मैसेज हो गया, मैसेज हो गया, और हम तुम लोग पहली डेट पर जा रहे हो, और तुमने मुंह खोलते ही बदबू निकाली मुंह की, जो तुमने लहसन खा के आया था, डोगरी खा के चबा कर आए थे तुम, वो सीधा उसके मुंह पे जा रही है उसकी खुशबू, एंड वो बता रही है कि कितनी पुरानी है वो। ना, डोंट बी दैट गाय ब्रो, प्लीज डोंट बी दैट गाय। एंड या, कभी भी अच्छा खुशबू करो ना करो, दैट्स दैट डजंट मैटर दैट मच।
वो 1 या 2 पॉइंट बढ़ा सकती है, मतलब आधा पॉइंट बढ़ा सकती है आपका। पर अगर खराब स्मेल करोगे, वो सीधा सीधा 3-4 पॉइंट आपके नीचे गिरा देगी। एंड दैट्स अ फैक्ट। लास्ट थिंग, लास्ट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इस वीडियो से कुछ लेकर जाना तो ये चीज जरूर लेके जाना, ठीक है? वो है तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? देखो, इंसान के ऊपर जब स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके अंदर पहले तो एक हार्मोन रिलीज होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोस्ट्रेरोल। मुझसे कभी भी ये प्रोनाउंस हुआ नहीं है आज तक। डोंट जज, डोंट जज मी, ठीक है? तो देखो, ये जो हार्मोन है जी, जिसका स्पेलिंग CL से शुरू होता है, ठीक है, तो ये जो हार्मोन जब रिलीज होता है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि बॉडी की एजिंग स्पीड कर देता है। बॉडी में झुर्रियां आने लगती हैं, डार्क सर्कल आने लगते हैं, हेयरलाइन जाने लगती है, हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी कम हो जाती है, पेशेंस लेवल कम हो जाता है, तुम्हारी नींद उड़ जाती है, ठीक है, तुम्हारी और ऑल लुक डैमेज्ड हो जाती है, तुम्हारा ऑरा नीचे गिर जाता है, तुम पॉजिटिव सोच नहीं सकते, तुम थके थके फील कर रहे हो होते हो। तुम्हारी जो एनर्जी है वो बात नहीं रहती, वो एनर्जी नहीं होती। एनर्जी में एनर्जी नहीं होती यार, लिटरली। तुम्हारी वो वाइब में वाइब नहीं होती। तुम, मतलब, अगर किसी से कुछ कह भी रहे हो ना, तो सामने वाले फील होगा कि यार ये तो थका हुआ है, मतलब वीक टाइप का फील होगा। एंड तुम सोच कर देखो, तुम अपनी क्रश को, तुम जिसका क्रश हो, ठीक है, वो तुम उससे बातें करने जा रहे हो, अरे वो देख रही है कि तुम थके हुए हो, तुमसे बातें नहीं की जा रही, तुमसे जोक्स नहीं मारे जा रहे हैं, तुम एक थके हुए टोन में उससे बात कर रहे हो, तो वो कैसे तुमसे पूछेगी डेट के लिए? कैसे तुमसे कहेगी कि चलो रसगुल्ले खाते हैं या फिर चलो गोलगप्पे खा के आते हैं? तो डोंट बी, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो यार। स्ट्रेस इज अ वेरी हेल्दी थिंग। बॉडी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वेस्ट हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बेकार हो। स्ट्रेस अगर आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम जिंदगी में लैग कर रहे हो, उस चीज को ठीक करो। स्ट्रेस मैनेज करना सीखो, योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, ठीक है? कैसे भी करके स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। अच्छी नींद लो। स्लीप इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड थिंग टू डू, ठीक है? जितना ज्यादा सो सको उतना ज्यादा सोने की ट्राई करो। इससे तुम्हारा ना तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, तुम्हारी लुक्स भी इंप्रूव होंगी, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी इंक्रीज होगी, तुम अच्छे से लॉजिकली सोच पाओगे। तुम जितना ज्यादा लॉजिकली सोचोगे, तुम्हारा ह्यूमर उतना ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल उतनी ज्यादा अच्छी होगी, तुम्हारी लर्निंग स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी होगी, और तुम्हारा जब ये सारी चीजें मिलेंगी तो तुम्हारा ऑरा भी उतना अच्छा होगा। सो प्लीज स्लीप एज मच एज यू कैन। एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एंड कमेंट डाउन बिलो। बाय, सी यू। मिलते हैं। सायोनारा।